अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पाँव ये बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं? जी हाँ, आपके पाँव से कुछ अलामतें ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप शुगर के मरीज हैं या नहीं, या आपका शुगर लेवल मुसलसल हाई रहता है। ऐसी कुछ अलामतें मैं आपको बताऊंगा जो कि अपने पाँव को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे जो पहली अलामत है, फर्स्ट साइन, सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि आपके पाँव के नीचे जलन महसूस होती है, टिंगली क्रैक महसूस होती है, सेंसेशन महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है आपके पाँव जल रहे हैं नीचे से, जो पाँव की तलियां होती हैं वो नीचे से जल रही हैं। अब ये होता क्यों है? बेसिकली जब हाई मुसलसल ब्लड शुगर लेवल रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसान की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं, जिससे हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। तो जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासिर होती है, खून की रवानगी नहीं होती पाँव के उस हिस्सों तक, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पाँव को जलन महसूस होती है। अगर आपको ऐसा कभी फील हो तो इस चीज का आप अंदाजा लगाने की, हो सकता है आपको डायबिटीज हो चुकी हो या आपका शुगर लेवल मुसलसल हाई लेवल पे रहने लग गया। तो उसी सूरत में अपना टेस्ट करवाएं ताकि आप इस चीज को अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकें कि ये अलामत डायबिटीज ही की है या किसी और चीज की है। सेकंड ये होता है कि आप कोई ना कोई चीज सेंसेशन नहीं फील करते। आपकी जो एक सेंसेशन होती है पाँव को किसी चीज को फील करने की, जो एक आपके अंदर जो चीज होती है वो खत्म हो जाती है। आप किसी चीज को फील नहीं कर पाते, पाँव सुन्न होते हैं आपके। समटाइम बैठे बैठे पाँव ठंडे हो जाते हैं। ये भी इसलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नर्व्स डैमेज की वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाती। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड उस हिस्सों पे नहीं पहुंचती, वो पाँव, वो हिस्से अक्सर औकात ठंडे हो जाते हैं। तो पाँव अक्सर औकात ठंडे हो जाते हैं आपके, सुन्न हो जाते हैं बैठे बैठे। तो ये भी अलामत आपकी शुगर की है, डायबिटीज की, अगर इनमें से कोई चीज आपको फील होती है। तो ये थी दूसरी अलामत। तीसरी अलामत यह है कि आपका पाँव का रंग जो है, या जिस्म का जो कलर है, या पाँव का कलर, वो चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये ब्लूइश हो जाता है, नीला सा हो जाता है, हल्का नीला सा, या पर्पल सा हो जाता है, हल्का सा, या येलोइश सा हो जाता है। इस तरह का अगर वो कलर आपके जो है वो चेंज हो जाए पाँव का, या आपको फील होता हो कि कलर में पहले से थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा है, तो इसकी भी वजह हाई ब्लड शुगर लेवल्स ही है। तो अगर आप इस तरह अगर पाँव की कोई अलामत देखते हैं अपने नर्व डैमेज की वजह से, जो ये तमाम वाक्य पेश आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, तो आप इसको अंदाजा लगा लें कि आपको डायबिटीज हो सकती है, और वो भी इस ब्लड शुगर लेवल हाई के साथ। तो इस सूरत में अपना टेस्ट करवाएं, HbA1c करवा लें, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करा लें, रैंडम ब्लड शुगर लेवल करा लें, लेकिन कोई ना कोई टेस्ट जरूर करवाएं। नेक्स्ट ये होता है कि एक इंसान, मर्द हजरात के पाँव के ऊपर, अंगूठे के ऊपर, टोस के ऊपर, या पाँव के ऊपर बाल, हेयर्स ग्रो होते हैं, बाल निकले होते हैं। लेकिन जब मुसलसल हाई लेवल रहने लग जाए शुगर का आपका, तो उसमें क्या होता है, आपके जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, या पहले से बहुत कम हो जाते हैं। अगर ऐसा आप अपने पाँव को देखें कि आपके पाँव से बाल खत्म होने लग गए, या कम होने लग गए हैं, पहले थे अब बहुत कम है, या हल्के हैं, तो ये भी आपकी हाई ब्लड शुगर की वजह हो सकती है। तो इसी कंडीशन के अंदर भी आप चाहे डायबिटिक नहीं भी हैं, शुगर के मरीज नहीं है, लेकिन ऐसी अलामत जाहिर होती है, तो इसका मतलब आप डायबिटिक होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में भी अपना टेस्ट करवाएं और इस चीज से बर वक्त अपने आप को बचाएं। नेक्स्ट ये है कि आपको जो है वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, आपके जो नाखून है उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। आपके जो है वो नाखून खराब हो जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो क्योंकि मुसलसल ब्लड शुगर लेवल जब हाई रहता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासर होती है, इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल जिस्म के उन हिस्सों को नहीं मिल पाते, जिससे उनकी नशोनुमा रुक जाती है, और उसे अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके अंगूठों के अंदर, आपके नेल्स के अंदर, थंब नेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आपको फिर मसले मसाइल पेश आते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अपना फौरन टेस्ट करवाइए, डायबिटीज की अलामत भी हो सकती है। इसके अलावा आपको जो नाखून है वो अंदर की तरफ ग्रो होने लग जाते हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके नाखून अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये भी डायबिटीज की बहुत बड़ी एक वजह है कि आप डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं, और उसमें भी आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई है, लो नहीं है। तो ऐसी भी कोई अलामत देखें तो उसको बिल्कुल लाइट ना लें कि कोई नहीं वजह हो सकती है। एहतियात करें, अपना टेस्ट करवाएं और देखें क्या है, ये डायबिटीज ही तो नहीं है। अगर डायबिटीज है तो उसका बर वक्त इलाज शुरू करें। ये ऐसे तब होता है जब मुसलसल ब्लड शुगर लेवल काफी देर तक हाई रहने लग जाए। तो इसमें भी अपने आप को थोड़ा सा चेक करें खुद ही। एक तो ये अलामत होती है आपके पाँव से। इसके अलावा आपके रात को सब आप सोते हैं तो आपके अक्सर आप सोए हुए पाँव आराम से ऐसे जैसा पाँव में जान नहीं है, वीकनेस ऐसी बहुत ज्यादा फील होती है, जैसे पाँव के अंदर बिल्कुल आपके जान नहीं है, लागर सा फील करते हैं आप, वीकनेस फील करते हैं बहुत ज्यादा शदीद किस्म की।
तो ये भी आपकी एक डायबिटीज की अलामत हो सकती है। शुगर के मरीजों के लिए ये भी मुसलसल उसकी अलामत हो सकती है। मुसलसल ब्लड शुगर हाई लेने की वजह से इस तरह भी मसले मसाइल पेश आते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई अलामत आप अपने अंदर देखते हैं तो तब भी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और देखिए आपको डायबिटीज है या नहीं है। इसके अलावा आपके जो पाँव के अंगूठे का जो नाखून होता है वो उसका कलर येलो हो जाता है। जी हाँ, बाज़ औक़ात पूरे पाँव का कलर चेंज नहीं होता, नाखून का कलर चेंज हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लॉकेज की वजह से, नर्व्स डैमेज की वजह से इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स खून तक नहीं पहुंच पाते आपके पाँव तक, जिसकी वजह से वो हिस्से डैमेज होने लग जाते हैं, कलर चेंजिंग शो कर देते हैं। तो आपके जो नाखून है उनका कलर भी चेंज होने लग जाता है, येलोइश कलर हो जाता है नाखूनों का, पाँव का नहीं आपके नेल्स का। तो अगर ऐसी सूरत में भी कोई ऐसी सिम्टम आप देख रहे हैं तो अपना बर वक्त टेस्ट करवाएं और इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। तो ये कुछ साइंस थे, कुछ अलामतें थी जो आपके पाँव जाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं डायबिटीज के बारे में। तो अगर इनमें से कोई आपको शो हो रहा है तो इसको सीरियस लें और अपने इस चीज का इलाज करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।